हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ अनमोल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 8:14। डेट है 12 जुलाई 2026 एंड दिस इज़ संडे टुडे। नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन फॉर द लास्ट अपडेट। लास्ट जो हमारा सेशन था वो फ्राइडे का सेशन था, जो कि 10 तारीख का था। तो 10 तारीख के लिए जो ट्रेड आया था वो एक ट्रेड 9 तारीख को निकल कर आया था। वो क्रॉम्पटन था। जब स्ट्रैटेजी को हमने थ्रेश होल्ड को कम किया तो हमने देखा कि हमारा एक स्टॉक जो फिल्टर हो रहा है दैट वाज क्रॉम्पटन। तो क्रॉम्पटन 9 तारीख को फिल्टर हुआ। थ्रेशहोल्ड को और एक बार कम करके देखते हैं कि कौन सा एक स्टॉक आया था। सो और कम करते हैं, लेट्स ब्रिंग इट डाउन। ऑलराइट, सो जो एक ट्रेड था वो 9 तारीख को क्रॉम्पटन आया था। 9 तारीख को क्या दिन था? 9 तारीख को थर्सडे था। और ये ट्रेड हमें कब करना था? क्रॉम्पटन को अगले 3 से 5 दिन तक, यानी कि 10 तारीख से लेकर हमें अगले 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन तक क्रॉम्पटन पे नज़र रखनी थी। तो अभी एक ही ट्रेडिंग सेशन हुआ है फ्राइडे, आज संडे है, कल मंडे होगा, कल इसका दूसरा ट्रेडिंग सेशन होगा। तो फ्राइडे को देखते हैं, फ्राइडे को इसने किस तरह का परफॉर्मेंस, किस तरह का मूव फिल्टर करके दिया। फ्राइडे की अगर बात करें तो एक मॉर्निंग में एक स्ट्रेट राइज, छोटा राइज था, बहुत बड़ा राइज नहीं था, छोटा राइज था। लेकिन ये 662 से और 664 रुपये, ₹2.5 का राइज, लगभग 1% का मूव इसने दिया वन वे। और ये दिया 9:40 तक। अब 9:40 से वापस इसने, जिस तरह का मैं कई बार वीडियो में बताता हूँ कि ये इस तरह का मूव की पॉसिबिलिटी रहती है अगर 10 बजे तक यहाँ पर कंसोलिडेट कर गया तो। और अगर 10 बजे कंसोलिडेट करके ऊपर निकला देन इट विल बी अ ग्रेट मूव ऑन द अपसाइड। सो अब यहाँ पर इसने ये नेक्स्ट मूव दे दी और उसके बाद पूरा दिन इट वाज अ कंसोलिडेशन डे फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, आई वुड नॉट कॉल इट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। इससे पहले वाला जो ट्रेड था वो हिंद जिंक था, ठीक है। लेकिन अब क्रॉम्पटन की अगर बात करें तो क्रॉम्पटन एज पर द लॉजिक रूल एक ही ट्रेड था। अगर इसके साथ के और स्टॉक्स की बात करें तो मेरा जो व्यू था मन्नापुरम और कोल पर था। तो मेरा व्यू इंटैक्ट रहेगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि क्रॉम्पटन ग्रीव्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं निकालता, वंस इन अ वाइल अच्छे मूव निकाल के देता है। तो मन्नापुरम की अगर हम बात करें, मन्नापुरम पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दैट वट एवर आई एम सेइंग इज द राइट स्टॉक। So there has to be a proof. Whatever I'm saying, that there has to be a proof for that. So ये रहा, इसके साथ में था कोल, आईसीआईसीआई बैंक, मन्नापुरम, विप्रो। तो क्रॉम्पटन हमारा प्रायोरिटी ट्रेड हो गया। आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो अगेन यूजलेस। सो बचता है मन्नापुरम और कोल। तो मन्नापुरम को अगर हम देखें, मन्नापुरम ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद नीचे आने की कोशिश की, लेकिन वहाँ यहाँ से रिवर्सल ले ले लिया। तो आइडियली इसे ये चार्ट बनना चाहिए था अगर ये नीचे आ रहा है, बट नहीं बना और थोड़ा सा फिर 41 रुपए का मूव देकर और कंसोलिडेट किया। तो अगेन दिस इज अ फेलियर ट्रेड ऑन डे वन फॉर मन्नापुरम। कोल इंडिया को देखते हैं, कोल इंडिया ने क्या किया। कोल इंडिया ने एक बहुत अच्छा डाउन साइड का ट्रेंड एज पर द स्ट्रक्चर निकाल कर दिया। अब ये मूव कितना बड़ा था? ये मूव था 431 रुपए से लेकर और 427 रुपए तक का, ठीक है। तो लगभग 1% का मूव था, और लेकिन ट्रेंडिंग मूव था और अच्छा मूव था। और डे वन इनका हो गया, अब मंडे से इनका डे टू स्टार्ट होगा। और इससे पहले का जो ट्रेड हिंद जिंक था, अभी वो भी ट्रेड में रहेगा। फ्राइडे को सेकंड डे था, 3 दिन और बाकी हैं। उससे पहले एक्सिस बैंक, ओ एफ एस एस एंड चोला फाइनेंस। तो इन सबको एक एक करके देखते हैं।
और ये ट्रेड कब निकल के आया था, ये ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोस सीक्वेंस में बनते जा रहे हैं, आप देखते जाइए कौन कौन से डेट पे अपलोडेड है, कौन सी डेट है और क्या उनका रिजल्ट चल रहा है। हिंदुस्तान जिंक का डे 2 था फ्राइडे को। डे 1 पे कुछ इस टाइप का चार्ट बना था, और ये भी मैंने वीडियो में अपलोड किया था जब ये ट्रेड यहाँ पर था तब, कि अगर ये इसको ब्लास्ट निकलता है तो ब्लास्ट करेगा। तो ये ऊपर में गैप अप ओपन ऊपर ही हो गया, राइट। और उसके बाद डे सेकंड में कुछ खास मूव नहीं आया, सेकंड में इसमें कोई मूव अच्छा नहीं चला। एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक फ्राइडे को इसका थर्ड ट्रेडिंग सेशन था एक्सिस बैंक का। ये वाले पिछले मूव थे, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं कि किस तरह का मूव आया ये वाला, ठीक है। ये तो क्रैश डे था, इसमें तो 500 पॉइंट का मार्केट फॉल था। और उसके बाद सेकंड डे पे ये मूव था, एंड थर्ड डे पे इसका मूव था 1309 से लेके 1310 रुपये से लेके और 1323 रुपये तक का, अगेन 1% का मूव, बट कंसोलिडेटेड मूव, अगेन आई विल नॉट कॉल इट अ ग्रेट डे। ओएफएसएस को देखते हैं। ओएफएसएस ने वन वे और ट्रेंडिंग 11380 से 11400 से और 11670 तक का मूव, 260 250 पॉइंट का मूव निकाल के 2.5% का मूव निकाल के दे दिया। 4 4.5% इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये गैप अप ओपन था, ठीक। चोला फाइनेंस में अच्छी वोलेटिलिटी चल रही है पिछले 2-3 दिन से, और वोलेटिलिटी और रहने की उम्मीद इसमें है। और तीसरा दिन था फ्राइडे को, तो चोला फाइनेंस ने भी ये वाला स्ट्रक्चर निकाल के दिया 1823 से और 1801 रुपए तक का, ठीक है। हालांकि यहाँ पर बाइंग इनिशिएट हो जाती और यहाँ पर वापस से बाइंग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो ये जो ऑनेस्ट फीडबैक है वो ये है, ठीक है। स्विगी स्विगी बहुत अच्छा मूव दे रहा है। ने स्विगी का चौथा ट्रेडिंग सेशन था, और अगर आप वीडियोस जाकर देखेंगे कब फिल्टर होके आया था और क्या इसने मूव निकाल के दिए हैं तो मज़ा आ जाएगा। सो बहुत अच्छे अच्छे और ये वाले ट्रेंडिंग मूव थे। ये वाला मूव था स्विगी का, ये वाला मूव था, और ये मूव था, और फ्राइडे वाले सेशन का ये वाला मूव था, ठीक है। 282 रुपये 83 रुपये से 72 रुपये, 10 10 पॉइंट का मूव था। सो इसके बाद एस बी आई लाइफ, आई मीन प्रायोरिटी ट्रेड की अगर बात करें तो वो स्विगी था। यहाँ पर प्रायोरिटी ट्रेड एक्सिस बैंक था, ठीक है। और यहाँ पर प्रायोरिटी ट्रेड हिंद जिंक और क्रॉम्पटन। स्विगी की बात हो गई, एस बी आई लाइफ भी अच्छा मूव दिया। एस बी आई लाइफ ने भी वन वे और ट्रेंडिंग मूव दिया, ठीक है। 1840 से और 1863 तक का। टीवीएस मोटर का पांचवा दिन था फ्राइडे को, तो टीवीएस मोटर अब यहाँ पर मंडे से हट जाएगा, लेकिन पांचवें दिन टीवीएस मोटर ने 3654 से और 3608 तक का लगभग 40 पॉइंट का मूव मॉर्निंग सेशन में दे दिया। बस यही मूव्स होते हैं जो कैप्चर करने लायक होते हैं, जो ट्रेंड वाले मूव होते हैं, ठीक है। तो अब टीवीएस मोटर को यहाँ से हटा दिया जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर डे 2 डे 3, और अब डे 1 में नया स्टॉक आ जाएगा। तो अब मंडे के लिए स्टॉक जो भी फिल्टर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।